कई बच्चों की आंखें बुरी तरह प्रभावित हुई थी, जिसके बाद से उन्हें अस्पताल भी ले जाया गया था। डॉक्टर्स की ओर से भी बताया गया था कि भारी मात्रा में केमिकल का इस्तेमाल होना और जिस तरह बच्चे उसका हथौड़े से इस्तेमाल कर रहे थे, उनके आंखों पे बुरा प्रभाव पड़ा है। कई लोगों की आंखों की रोशनियां चली गई। इस पे ज्यादा जानकारी के साथ शैलेंद्र पराशर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, जानकारी चाहेंगे आपसे कि मोहन यादव की ओर से एक बड़ा फैसला तो लिया गया, मुख्यमंत्री के इस फैसले का पालन क्या वहां होता हुआ दिखाई दे रहा है? कार्बाइड गन्स बैन हो चुकी हैं, लेकिन क्या अब इनकी अवेलेबिलिटी पहले के मुताबिक नजर आ रही है, नहीं आ रही है? इस पर भी आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल बताना चाहूंगा, जिस तरह से सीएम डॉक्टर मोहन यादव द्वारा सख्ती दिखाई कि 18 अक्टूबर को भी सीधे सारे कलेक्टर कमिश्नर को आदेश दिए थे, जिसके बाद कार्बाइन गन को लेकर और तमाम ऐसी जो लोकल जुगाड़ू जो गन है, जो विस्फोटक पदार्थ है, कार्बाइन और कई चीजों का इस्तेमाल कर रही है, अब इस पर सख्ती भी दिखा रहे हैं। बच्चों से मिलने भी जा रहे हैं। डिप्टी सीएम स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला भी वहां जा रहे हैं, बच्चों का हाल जान रहे हैं। और इस बार सरकार इस मामले पे सख्त है। जिस तरह से छिंदवाड़ा में पूर्व में सरकार ने 1 महीने विलंब हो गया था, लेकिन इस बार जैसे ही यह मामला सामने आया तो बिहार चुनाव के दौरे के तुरंत लौटने के बाद जो घायल बच्चे हैं, जिनकी आंखें चली गई हैं, कई लोगों का इलाज चल रहा है, डॉक्टरों का कहना है कि इन बच्चों का 6-6 महीने तक भी इनको इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि आंख का मामला है, नाजुक मामला है। तो इलाज का जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं और बाकायदा सारे प्रदेश के कलेक्टर कमिश्नरों को आदेश दिया सख्ती से कि अब उन पर आर्म्स एक्ट की कार्रवाई होगी। जहां पर भी ये है गन बिकेगी, कार्बाइड गन को लेकर सख्ती, और जगह जगह पुलिस के साथ तमाम जो कलेक्टर की टीम है, एसडीएम है, एडीएम है, मौके पे जाके कार्रवाई कर रहे हैं। अब इन लोगों के ऊपर यह भी चिन्हित किया जा रहा है कि ये गन किन विस्फोटक व्यापारियों द्वारा बेची गई, उनको भी गिरफ्तार करने की कवायद यहाँ पर जारी है और गन को लेके एकदम से मार्केट से दूर हो गया। ठीक है, लेकिन अगर आगे भी इसी तरीके से कार्रवाई होती रहती है और कोई अगर अवैध तरीके से भी इन कार्बाइड गन को बेचने का प्रयास करता है और वो पकड़ा जाता है, तो ऐसे में उन पर किस प्रकार की कोई कार्रवाई की जाएगी? चालानी कार्रवाई होगी, जेल जाना पड़ेगा, या फिर क्या कुछ कदम उठाया जा सकता है उन दुकानदारों के खिलाफ भी? जी बिल्कुल बता दूं कि अगर कार्बाइड गन अगर कोई बेचता है तो उसमें आर्म्स एक्ट की कार्रवाई होती है, जिसमें विभिन्न धाराओं को शामिल किया गया है। इसमें अगर देखें तो विस्फोट आर्म्स एक्ट नियम 1959 का एक जो नियम है, उसके तहत कार्रवाई बताई है 1884, और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 के तहत इन पर आर्म्स एक्ट की कार्रवाई होगी और इनको तत्काल बैन कर दिया जाएगा और उसके ऊपर सख्त कार्रवाई भी सामने आ रही है। और लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर उठ रहा है कि ऑनलाइन वेबसाइटों से भी लोग अब ये गन की डिमांड और जिस तरह से बढ़ रहा है, लोगों में क्रेज बढ़ रहा है, तो ऑनलाइन वेबसाइटों पे ये गन बिकती नजर आ रही है। हालांकि सीएम के साथ सीएम ने साइबर टीम को भी अलर्ट कर दिया है कि अब ऑनलाइन वेबसाइट पे भी नजर रखी जा रही है। अगर ये गन किसी के द्वारा प्रदेश में लाई जाती है तो काफी इस बार देखने में प्रशासन और शासन दोनों ही सख्त नजर आ रहा है और अब पूरी तरीके से ये कार्बाइड गन बाजार से ठीक है शैलेंद्र, चलिए बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और इसी के साथ फिलहाल यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।